अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं जी PTCL के मॉडेम के अंदर हम किस तरह से फायरवॉल को डिसेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको PTCL से आपने बंडल 5 कन्फिगर करवाना है, जो कि आपने स्टैटिक आईपीएस का एक बंडल लिया होगा, तो उसको आप अपने मॉडेम के अंदर किस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दूं कि जब भी आपने बंडल 5 लेना है तो जो भी मॉडेम आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर से आपको फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो आपको सेपरेट नेटवर्क का आईपी मिलता है और एक आपको पब्लिक आईपी PTCL की तरफ से आपके मॉडेम में वैसे असाइंड होता है। तो आपको सेपरेटली उसे कन्फिगर करने के लिए फायरवॉल को ऑफ करना ज़रूरी है। अब कुछ मॉडेम्स के अंदर तो डायरेक्टली फायरवॉल को ऑफ करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। अगर किसी मॉडेम के अंदर नहीं, जैसा कि मेरे पास अभी फाइबर होम का एक मॉडेम है और इसके अंदर फायरवॉल को डिसेबल करने की ऑप्शन नहीं है, तो इसके अंदर मुझे डिसेबल करने के लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में PTCL के मॉडेम के अंदर उन्होंने कन्फिग्रेशन के अंदर हाइड कर दिया गया है फायरवॉल को डिसेबल करने की ऑप्शन। तो मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करके पेज को रिफ्रेश करना है। देन मुझे एडवांस सेटिंग्स में जाना है, एडवांस सेटअप में, और यहाँ पर वैन सर्विसेज में आ जाए। यहाँ पर आने के बाद मेरा ये PPPoE 1.11 जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इस सेटिंग को मैं एडिट करूँगा और यहाँ पर मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से कंसोल में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल F करते हैं। तो यहाँ पर आकर मुझे सर्च करना है स्क्रिप्ट। अब जब स्क्रिप्ट के ऊपर मैं आऊँगा तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाता है। इस स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली मुझे यहाँ से कॉपी करना है, तो यहाँ से मैं आता हूँ और इसको कॉपी एलिमेंट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे कोई भी दूसरा जो बेसिकली मेरे पास नोटपैड एडिटर्स होता है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इस स्क्रिप्ट के अंदर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये वाला फंक्शन डिफरेंट है, जबकि मुझे एक और यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग होगा जिसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। तो यूजुअली अब मुझे उसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फायरवॉल। अब मैं फायरवॉल लिखता हूँ तो ये फायरवॉल लिखने से मेरे पास यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी किसी भी नोटपैड एडिटर के अंदर आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। इसमें से मुझे जिस फंक्शन की ज़रूरत है वो कुछ नेक्स्ट के नाम से यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो बटन, ये जैसे ये BTN बैक है, इसी तरह से मेरे पास BTN नेक्स्ट के नाम से फंक्शन होगा, और आई थिंक सो यही फंक्शन है। तो मुझे बाकी कोड यहाँ से रिमूव कर देना है। मुझे फंक्शन सिर्फ एक ही चाहिए जो कि नेक्स्ट का फंक्शन है। मैं बाकी रिमूव कर रहा हूँ इसमें से। इसको मैं क्लिक करके देख लेता हूँ इस फंक्शन की एंडिंग कहाँ पर हो रही है। तो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो नेक्स्ट मैं बाकी फंक्शन भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद अब मुझे यहाँ से फायरवॉल को इनेबल करना है। तो फायरवॉल को इनेबल करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन ओवरराइड किया होगा जो कि फायरवॉल के नाम से होगा। तो मुझे यहाँ पर उसको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर ये मेरे पास है फायरवॉल इनेबल फायरवॉल। यहाँ पर ये फायरवॉल को यहाँ पर हार्ड कोटेड उन्होंने ट्रू करके 1 कर दिया है। मुझे यहाँ पर इसको 0 करना है। उसके बाद इसको फुली तौर पर कॉपी करना है और कंसोल में जाना है। यहाँ पर जाकर मुझे इस फंक्शन को पेस्ट करके एंटर का बटन प्रेस कर देना है। देन मुझे नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरी फायरवॉल यहाँ पर डिसेबल का नोटिफाई कर चुकी है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करने के बाद मेरी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। जैसे ही मेरी ये सेटिंग सेव होगी तो मेरी फायरवॉल ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। मुझे इसको अगर चेक करना है तो मैं वैन के सेक्शन में दोबारा जाऊँगा। वैन के सेक्शन में जाने के बाद ये मेरे पास कन्फिग्रेशन थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फायरवॉल जो है वो इस सेटअप के ऊपर डिसेबल हो चुकी हुई है। देन अब मेरे पास नेक्स्ट है कि मैंने अगर अपना स्टैटिक आईपी कन्फिगर करना है तो उसके लिए मुझे क्या वर्किंग करनी है। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क्स के सेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये मेरा नेटवर्क है जो कि इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट इसको लैन इस वक्त कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मेरे पास ये DHCP है। अब मेरे पास जो मुझे PTCL की तरफ से IPs दिए गए हैं उसकी रेंज उन्होंने मुझे दी है, फॉर एग्जांपल 392.61.40.240 से लेकर मेरे पास 243 तक के IPs अवेलेबल हैं। अब ये टोटल मेरे पास जो है वो 0 से लेकर 0 भी यूजेबल है और 3 भी यूजेबल है। टोटल ये मेरे पास 0, 1, 2, 3 4 ये IPs
और 5वां IP मेरे मॉडेम के ऊपर असाइंड है। तो ये टोटल मेरे पास 5 IP एड्रेस अवेलेबल है। अब मुझे सबनेट इसका किस तरह से डिफाइन करना है और मैंने IPs को असाइन किस तरह से करना है, जिस भी सिस्टम के ऊपर आपने इसको असाइन करना है उस पर जाकर आपको मैनुअली यहाँ से IP एड्रेस कन्फिगर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 39.61.40.240। अब सबनेट मार्क्स यहाँ पर मुझे 255.255.255.0 जो कि /24 के इक्वल होता है, तो मुझे वो कन्फिगर करना है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा जो IP एड्रेस है, इसी IP एड्रेस का 1 वाला IP मैंने एज आ गेटवे यूज़ कर लेना है। उसके बाद मेरे पास 8.8.8.8 मैंने एज अ DNS यहाँ पर यूज़ करना है, और अल्टरनेटिव DNS के अंदर मैं यहाँ पर 8.8.4.4 यहाँ पर ऐड करूँगा। उसके साथ साथ अभी मुझे यहाँ पर ये मेरा ऑलरेडी IP एड्रेस यूजेबल है, तो मैं 242 वाला IP यहाँ पर एलोकेट कर रहा हूँ। अब 242 वाला IP एड्रेस एलोकेट करने के बाद एक और एडिशनल सेटिंग आपको करनी है, और वो करनी है अपनी LAN के सेक्शन में जाकर। LAN के सेक्शन में जाकर आपने यहाँ से एक ऑप्शन अवेलेबल होती है जो कि कन्फिगर द सेकेंड IP एड्रेस ऑफ सबनेट मास्क, यहाँ पर आपने इसको इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने अपना IP एड्रेस जो भी आपको दिया गया होगा उसका /24 के अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो आपका IP एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऐड करके साथ में आपने सबनेट मास्क जो है वो ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद आपने अप्लाई सेटिंग करनी है, और देन आप अपना IP एड्रेस चेक करेंगे तो आपके पास, अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो मेरा IP एड्रेस यहाँ पर जो मैंने अभी ऐड किया था वो यहाँ पर इनेबल हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप अपने IP एड्रेस को यहाँ पर बंडल 5 में 5 के 5 IPs यूज़ कर सकते हैं। जो 4 IP है वो तो डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं, और एक IP के लिए आपको नेटिंग करना पड़ेगी। उसके लिए आप नेटिंग के सेक्शन से जाकर अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं उस IP की। तो ये था हमारे पास आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल।